दो चीजें इससे देखें, एक वात्सल्य, तुम सब अंदर रहो, दूसरा खुद की निष्प्रहता, देह की निष्फिकरता, और तीसरी बात देखें तो ध्यान की दृढ़ता। दूसरा, ध्यान के बारे में उनका ऐसा आता है कि वो अक्सर कर जाप करते थे और उनके पास ढेर सारी माला थी, ढेर सारी माला। जैसे अब मंजली जी ऐसे गुरुदेव बताते थे कि जैसे अभी अरहंत की माला फेरना है तो एक माला, सिद्धों की माला फेरना है तो दूसरी माला। ऐसे उनके पास 5-7 माला और अलग अलग से माला का जाप करना और फिर वो सब माला व्यवस्थित रख देना। तो संभव उनका ऐसा कुछ होगा कि इस माला से ये मंत्र जपना या इसके जपने से जो अपन पढ़ते ना जाप, ऐसी माला से जाप का ही प्रभाव होता है, तो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ शायद उनकी धारणा होगी। तो लेकिन रात को 11 साढ़े 11 बजे से लेके लगातार 3:30 बजे तक वो जाप 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 जाप, इतने सारी जाप करना। और जब कोई परीक्षा प्रधानी कि दिन भर तो एक घंटे 2 घंटे तो पता नहीं श्रावकों को बांट देते हैं, रात को तो आराम से सोते होंगे। जब देखा कि रात को भी 2-2.5 घंटे विश्राम, उसके बाद सिर्फ जाप, ऐसे जाप करने वाले, साधना करने वाले आचार्य महाराज थे। उनसे भी अपन सीखें जाप करना। कल अपन ने जो विधान किया था 128 सर्ग, और उसमें आता है 108 पापों के नाश के लिए। 108 पाप जिनके नहीं हैं, आश्रव जिनके नहीं हैं, ऐसे सिद्धों को वंदना हो, अर्घ। ऐसे ही प्रश्न आचार्य स्त्री से पूछा। वैसे वो 108 अर्घ आज के दिन पढ़ते हैं, लेकिन एक तिथि उनसे पूछा कि भगवान माला में 108 दाने क्यों होते हैं? पूछते हैं लोग ये प्रश्न बहुत बार, महाराज जी माला में 108 दाने क्यों होते हैं? तो उन्होंने कहा कि ज्ञानी 24 घंटे में यह जीव 108 तरह से आश्रव बंध करता है, पाप विधि करता है, इसलिए 108 दाने की माला होती है। एक बार भावपूर्वक माला फेरे तो उसके 24 घंटे के पाप खत्म हो जाते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचतन कीने प्रारंभ, कृत कार्यत मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के, 7-8 जो इन भेदनते, अघ कीने पर छेदनते। फिर नहीं अष्टमूल गुणधारी, पूरा आलोचना पाठ है। ज्ञानी 15 दिन में, 8 दिन में एक बार तो कम से कम आलोचना पाठ का पाठ करना ही चाहिए। रोज करो शाम को तो अच्छी बात, नहीं तो ख्याल तो बना रहे कि क्या कर रहे हम। मन वचन काय कृत कार्यत अनुमोदना, समरंभ समारंभ आरंभ। तत्वार्थ सूत्र में भी सांप्रदायिक आश्रव में इसका विवेचन किया है। ये समझ लें कि 108 तरह के दोषों से, पापों से बचने के लिए माला फेरते हैं। और जाप के अलावा उनके ध्यान करने की शैली भी बड़ी गजब की थी। जैसे उन्होंने शिष्यों को कहा कि अगर आप पहाड़ की वंदना करने नहीं जा रहे हो तो आप यहीं बैठ के शिखर जी की वंदना करो। बोले कैसे यहाँ बैठ के करो शिखर जी की वंदना? तो बोले यहाँ बैठ के भी शिखर जी की वंदना हो सकती है। कैसे हो सकती है? बोले देखो, कल्पना करो, ये हो गया मधुबन, ये मधुबन हो गया। यहाँ से आगे चलो, घाटी आ गई, घाटी से चढ़ते चढ़ते आ गया सीता नाला, फिर आ गया गंधर्व नाला, फिर चढ़ाई, इस तरफ जाओ चंदा प्रभु की तरफ चले जाओगे, इस तरफ जाओ पारसनाथ की तरफ जाओगे, और इस तरफ जाते जाते इधर से उठोगे तो चौपड़ा कुंड, फिर उनका अपना इधर से इस तरफ गए, समझ लो ए चंदा प्रभु की टोंक, ए पारसनाथ की टोंक,
बीच में पूरी टोकों की रचना करो और यहीं बैठे बैठे हैं, इधर से उधर उतरे ना, इधर से उतरो थोड़ा वही जल मंदिर, वापिस यहाँ से चढ़ो तो चौपड़ा कुंड, एक तरफ जल मंदिर, एक तरफ चौपड़ा कुंड, एक तरफ चंद्रप्रभु, एक तरफ, और फिर बीच में बाकी टोकों की रचना करो। एक ग्रंथ लिखा था उन पर बहुत बड़ा सारा, वात्सल्य रत्नाकर, उसमें ऐसे कुछ प्रयोग दिए हैं। ऐसे ध्यान करने वाले साधक आचार्य महाराज थे। कई सारी कहानी तो बहुत फेमस हैं। बोले एक बूढ़ी माँ आई और कहा मेरा बच्चा बहुत बीमार है, बहुत बुखार है, तो वो खुद ही अपना भोजन बनाते थे। स्वावलंबन सीखो। और एक विद्वान थे, एक पंडित थे, लेकिन अपने खुद छोटे से कपड़े की दुकान, कपड़े बेच के आजीविका चलाते थे, और विद्वत्ता अगर करने जाते थे तो बस पंडिताई करते थे, लेकिन उसमें कुछ चाहने की उनकी कांक्षा नहीं रहती थी। तो अपना भोजन बना रहे हैं और एक माँ आती है, बच्चा बहुत बीमार है, पंडित जी कुछ उपाय करो, कुछ दबा दो। वो चूल्हे की राख निकाल के उनने एक बार तो मना कर दिया कि भाई अभी मैं भोजन की तैयारी में हूँ, ठहरो बाद में आना। नहीं नहीं, बहुत बुखार है, ठहरो बाद में आना, मेरा बच्चा एका ही है, मर जाएगा, कुछ तो दो। हल्का सा झुझला करके कहिए, वात्सल्य से कहिए। उनने चूल्हे की राख उठा के पुड़िया में बांध के दे दी, जाओ उसको खिला देना। कितने बार खिलाना? ये डॉक्टर बोलते हैं 3 बार खिला देना। और वो राख भी उसके बुखार उतरने में निमित्त बन गई। क्योंकि राख भी एक औषधि भी है, लेकिन अगर उसमें किसी प्रशस्त व्यक्ति का हाथ लग जाए तो भभूत बन जाती है। ऐसे और एक घटना जरूर सुनाएंगे, क्योंकि उनका वात्सल्य, उनके निमित्त ज्ञान, उनकी साधना खूब प्रचलित है। इंदौर गोमटगिरी में जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुआ था, उस समय की घटना, दुर्घटना भी कई सारे पुराने लोगों को पता है, और उनके कहे उपायों से फिर शांति से प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। लेकिन दूसरा एक उदाहरण है कि सम्मी शिखर से खंडगिरी उदयगिरी की विहार चल रहा था। बंगाल में जैसा महावीर कीर्ति जी के साथ हुआ था उपसर्ग, वैसे ही इनके साथ भी हुआ था। इनके साथ 2 बार हुआ। एक बार हुआ था पुरुलिया कांड, वो बहुत फेमस, उस समय में बहुत फेमस रहा। उसमें प्रधानमंत्री को भी जुड़ना पड़ा था। पुरुलिया कांड हुआ था। आचार्य महाराज ने तो कभी सभा में नहीं सुनाया, लेकिन मुंह पर शब्द आया तो आपको सुना रहे कि कैसे लापरवाही होती है, कैसे नुकसान होता है, और कैसे फिर अपनी रक्षा और सुरक्षा होती है। संघ में एक साधु थे और उनको बाय रोग हो गया। क्या बोलते हैं? भूल जाना, बात टाइप का हल्का पागलपन होना, शरीर ऐंठना। वर्षों की साधना की है, अब क्या करा जाए? ऐसा तो नहीं कि बांध के और जंगल में फेंक दो, कि घर भेज दो। आचार्य महाराज ने कहा कि भाई कौन संभालेगा? कभी जितना ये चल पाए उतना पैदल चलाओ, पैदल चलने से तुरंत इनको आवेग आता है। टोली की व्यवस्था करो, डोली कौन देखेगा, संभालेगा, आगे पीछे कौन रहेगा? सन्मति सागर जी का नाम उस समय क्षुल्लक नेमी सागर था। उन्होंने कहा कि मैं भैया वृत्ति की जिम्मेदारी लेता हूँ। भैया वृत्ति की जिम्मेदारी हर व्यक्ति नहीं ले पाता है। हम स्वस्थ हैं और आप पांव दबाने आ जाओ, ये भैया वृत्ति तो सब कर लेते हैं, लेकिन वो लंगड़े लूले हैं, बुजुर्ग हैं, वर्षों की साधना है और आज अस्वस्थ हो गए। अब उनकी भैया वृत्ति करना सच्ची भैया वृत्ति, ये भैया वृत्ति। अपन इन मुनिराज का उदाहरण ले लो, धर्मभूषण जी का। इनको दीक्षा लिए मेरे से भी ज़्यादा साल हो गए, शायद 30-32 साल हो गए हैं, 26 साल। और एक बहुत बड़ी पोस्ट पर थे और सब छोड़ के और फिर वैराग्य भाव और फिर दीक्षा ली और ट्रिपल MA किया और सब चीज़ माने ज़िंदगी में जो ऊंचाइयां एक गृहस्थ हासिल करता की, लेकिन वैराग्य भाव से दीक्षा ली। अब दीक्षा लेने के बाद
दीक्षा सबको ही रहता है कि खूब तपस्या करें, तो 3-3 घंटे पद्मासन लगाया और अब घुटनों की ये स्थिति है कि सीधा खड़े होना चाहें तो सीधा खड़े नहीं हो पा रहे। तो अब वैयावृत्ति की ज़रूरत देखा जाए तो इनको है कि भाई नहीं खड़े हो पा रहे तो हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, चर्या कराएंगे, साधना में सहयोगी बनेंगे। योग संयोग की बात, वहाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए लड़के जाते हैं। जैन लड़का भी गया था, दूसरे बंगाली भी, बंगाली मतलब बंगाल के रहने वाले, तो थोड़ी सी आपस में टसल हो गई और बंगाली लड़के ने क्या कहा कि क्या रे वाणी हैं, मंदिर में ही गांव में ही मुर्दे जलाए जाते हैं। लड़की से रहा नहीं गया, मुनिराज के लिए ऐसे शब्द बोले तो उसने कहा कि वो हमारे साधु हैं, गुरु हैं और उनका समाधि मरण हुआ है तो संस्कार कर रहे तो हर मंदिर में थोड़ी होता है, गांव के बीच में थोड़ी होता है, बाहर ले जाना चाहिए। उसने कहा भाई हमारे मंदिर की जगह हमारे अध्यक्ष की हाँ हो गई, कर रहे हैं, तुमको क्या तकलीफ है। ऐसी बात बड़ी और हाथ हम पैजार हो गई, एक दूसरे से भिड़ गए। अब इसकी यही गलती हो गई कि गुरु का या मंदिर का पक्ष लिया और उसने इसका ऐसा उपद्रव बनाया कि दिखाते हम तुमको अपनी ताकत। अपनी 10-20 लड़कों की मंडली इकट्ठी की, शोर मचाया और वहाँ जा कर के मुनिराज का शव भी यहाँ से वहाँ खिस्तान कर दिया। समाज तो है नहीं, समाज को एकजुट क्यों होना और हर जगह समाज क्यों होना, इस कहानी से समझो। और जहाँ भी जितनी भी है मिल कर के रहना जरूरी है। तो वहाँ के सब घुस गए और उनने जो श्रावकों की गाड़ी थी, यात्रा चल रही है, श्रावक चौका लगा रहे हैं, तो जो गाड़ी थी उसमें आग लगी और मुनिराज का शव भी उसमें से बाहर निकाल दिया, आधा जला हुआ, खूब उपद्रव हो गया। साहू शांति प्रसाद जी ने तभी एक्शन लिया, तुरंत राज्यपाल को फोन किया। राज्यपाल ने नेहरू जी से संपर्क साधा, तुरंत पुलिस व्यवस्था हुई। फिर ये आपस में काफ़ी लंबा होने के बाद ये निर्णय हुआ कि ठीक है, अगर यहाँ के लोग तैयार नहीं हैं तो उस शव को फिर वहाँ से शिखर जी लाके मधुबन में जाके संस्कार करना पड़ा। देखिए, कभी कमज़ोर पड़ते हैं तो क्या हो सकता है। एक ऐसी भयंकर घटना, इस घटना के बाद भी आचार्य महाराज और संघ किस ढंग से शांति धारण किए रहे कि कोई एक्शन, नो एक्शन, और सहज रूप से अपना समय बिताया। और फिर 1-2 दिन बाद वहाँ से विहार करके सम्मित शिखर जी पहुँचे। जिसने उपद्रव किया उनका जो हुआ सो हुआ, लेकिन समाज कमज़ोर पड़ता है तो ऐसी आपत्तियां आती हैं। इसलिए समाज एकजुट और मजबूत होकर रहना चाहिए। मुनिराज हैं, वो नहीं कुछ कहेंगे, वो कोई दबाव नहीं बनाएंगे, वो सब श्रावकों का काम होता है। दूसरी घटना, कि एक गांव से संघ गुजर रहा है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग भरे हुए आए और ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हुए लोगों ने, उसमें से एक आदमी ने क्या सूझा उसको कि एक छोटी सी गिट्टी पत्थर उठाया और मुनि संघ पर। अरे लोगों ने कहा काहे को कर रहा रे, काहे को फेंक रहा, वो अपने रास्ते जा रहा है। 1-2 समझदार भी होते हैं, अरे क्या नंगे बाबा कहाँ जा रहे हैं, उठाया दिया और एक मुनि श्री को लग गया। कुछ नहीं कहा तो अभी सब अपने आगे स्थान पर पहुंच गए। वो ट्रैक्टर ट्रॉली अपने गांव पहुंच गया, वो अपने स्थान पर। जैसे वो ट्रैक्टर ट्रॉली में से वो आदमी उतरा और अपने घर में घुसा तो उसकी लड़की जो है 12-13 साल की लड़की जोर जोर से चीखने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, आए पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, पाँव दुख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लड़की की माँ ने देखा कि ये आए और ये इसको ये तकलीफ हो, तो उसने कहा, आदमी ने पूछा है कि कब से हो रहा। उसने कहा कि जैसे तुमने पाँव रखा अंदर तब से इसको भयंकर तकलीफ हो रही है। अब भी तो इसने रोना चालू किया, तब ये पड़ रही थी।
अभी ट्रैक्टर ट्राली गई नहीं है, लोगों ने सब तमाशा देखना चालू किया कि लड़की उचक रही है, कूद रही है, रो रही है। तो फिर उनने एक दो लोगों ने कहा कि तैने साधु को मारा, शायद उसी का दंड है, जाओ और उन्हें बाबाओं से माफ़ी मांग के आओ। वापस वो बैठा, लड़की को रखा लारी में, ट्राली में, पूरा का पूरे वही वापस ट्रैक्टर ट्राली वहाँ जहाँ पूछते पूछते पहुँच गए कि यहाँ से कोई ऐसे साधु, नंगे साधु बाबा लोग निकले, कहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँच गए जहाँ वो विश्राम कर रहे थे। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। समय की तैयारी में है सब मुनिराज, और ये पहुँचे और फिर अपना वही लड़की का रोना धोना उचकना चालू हुआ है, मर गए, हे बाप। महाराज जी ने भी उस तरफ देखा, उन लोगों ने आके कहा, बाबा 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 क्या हुआ? मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने एक पत्थर साधु को मारा, शायद उसी का ये दंड है, और दंड देना है तो मुझे दो, मेरी लड़की को क्यों देते? तो उन्होंने कहा, भाई तो हम तो किसी को दंड नहीं देते, हम किसी को साफ नहीं देते। हाँ, एक साधु ने हमको बताया जरूर है कि यहाँ पत्थर जोर से लगा है, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है। आप माफ़ करो, क्षमा करो, हम प्रतिज्ञा करते हैं जिंदगी में कभी ऐसे नग्न साधुओं को किसी तरह से परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, जाओ सब ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही वो एकदम स्वस्थ, लड़की एकदम स्वस्थ, बड़ी हंसी खुशी वापस चले गए। साधुओं की साधना, साधुओं की उपसर्ग परिचय जयता, साधुओं की प्रवृत्ति, ये सब हम इन गुरुजनों के जीवन से सीखते हैं कि ऐसा कोई उपद्रव आ जाए, कि कोई घटना घट जाए, तो भी हमें दृढ़ रहना चाहिए। और इस काल के हिसाब से जो भी मूल गुणों की साधना कर रहे हैं, धन्य हैं वो, और वो संयम का मार्ग हमें भी मिले, ताकि संयम संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो। सम्मेद शिखर में उन्होंने समाधि मरण किया, सम्मेद शिखर में सबसे ज़्यादा चतुर्मास किए, सम्मेद शिखर में चौपड़ा कुंड के निर्माण में उनका, आर्यनंदी जी का, रतनलाल जी का और कुछ लोगों का बड़ा भाव रहा। ऐसे तीर्थों के प्रति, गुरुजनों के प्रति अपनी भक्ति भी बनी रहे, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो।